हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2026 में आने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में। और मैं इस सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा या 120। और 120 अगर प्रश्न आप तैयार करके जाते हैं तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं 100-120 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जैसे पता है कि फिजिक्स में टोटल 2 नंबर वाले 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से हमको 10 बनाने होते हैं। और मैं टोटल 100-120 प्रश्न कराऊंगा, 120 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से एकदम आराम से आप 10 प्रश्न बना पाएंगे। और मैं ऐसा ही एक सीरीज लेके आया हूँ अपने चैनल पे, जिसका मैं 6 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैं मात्र 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और 40 क्वेश्चन में से 5-5 नंबर वाला 3 आराम से आपका बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और प्रश्न क्या होने वाला है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। तो प्रश्न क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। देखिए, जब भी कोई आवेश हम कहीं रखते हैं, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। यदि कोई हम परिणामी आवेश ले लें, क्या ले लें? परिणामी आवेश, वैसा आवेश जिसका जो परिणाम हो बहुत ही कम होता है, उसे बोलते हैं परिणामी आवेश। तो हमने एक विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो कोई अगर हम आवेश ले लें और उस आवेश को क्या करें, खींच कर लाएं। इस आवेश को हम कहाँ से, देखिए, खींच के ला रहे हैं। और किस में खींच के ला रहे हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींच के ला रहे हैं। तो जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में खींच कर लाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो जब किसी आवेश को विद्युत विद्युत क्षेत्र में खींच कर लाते हैं, तो आवेश को खींच कर लाने में कुछ ना कुछ बल लगेगा। मान लेते हैं बल वो F लगता है, कुछ ना कुछ बल लगेगा। और जिस आवेश को खींच कर लाते हैं, उस आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या होगा? जब किसी आवेश को अनंत से खींच कर लाया जाता है, अनंत से खींच कर लाया जाता है, तो उस पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को सूचित किससे करते हैं? तो ई से करते हैं। किससे करते हैं? ई से। और ई बराबर फॉर्मूला होता है ई बराबर है बाय क्यू, बल बटा आवेश। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 के पावर 39 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि आवेश के गुण, जिसमें एक आपने गुण पढ़ा होगा कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, उसी गुण का हम प्रयोग करेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। वहां से फॉर्मूला मिलता है हमको Q बराबर N। Q क्या है? तो आवेश है, N क्या है? गुणांक संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमको आवेश बताना है यानी Q बताना है। और N कितना दिया है? N दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के पावर 19। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुण 10 के पावर माइनस कितना? माइनस 19। ठीक है, हम सबको पता है कि जब आधार सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा क्या? इसका आवेश -1 दशमलव होता है, इसका हो जाएगा कितना? ये दोनों जुड़ जाएगा तो -1.6 10 के पावर 19 से जोड़ -19,
यानी आंसर आ जाएगा 1.6, क्योंकि ऑनेस्ट में से ऑनेस्ट तो 0 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.6। जो आवेश उत्पन्न होगा क्या उत्पन्न होगा 1.6 कूलम उत्पन्न होगा। सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवेश का पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका रसायन मात्रक भी लिखे। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ये हमारे पास एक डायरी है। ये मान लेते हैं कि कोई चालक है। क्या है? चालक है और इसका ये सतह है। तो जब भी हम किसी भी सतह पर आवेश देते हैं तो वो सभी सतहों पर वितरित हो जाता है, चारों तरफ वितरित हो जाता है। तो प्रति आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से। फार्मूला होता है Q/A। इसका मतलब क्या है? Q माने आवेश और A का मतलब क्षेत्रफल। यहाँ से 3 चीज हमें आपको याद रखना है। देखिए फार्मूला था Q/A। इसको ऐसे रखिए, इसको बोलते हैं प्रति। फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? प्रति। ये एकांक है, एकांक का मतलब एक। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। यह लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को, प्रति एकांक आवेश के वितरण को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। और इसका मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर बीमा निकालना चाहे तो बीमा भी निकाल सकते हैं। आवेश का बीमा होता है AT, क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आवेश का घनत्व तो मैंने बोला था कि यहाँ से मैं 3 आपको डिफिनेशन बताऊंगा। एक तो वो हो गया, एक ये हो गया। रेखीय घनत्व को सूचित करते हैं लैम्डा से। इसका होता है Q/L। आप खुद सोचिए, इसको बोलते हैं प्रति। तो प्रति एकांक लंबाई। Q का मतलब होता है आवेश और L का मतलब होता है लंबाई। कैसे कहेंगे? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को क्या कहेंगे? रेखीय घनत्व कहेंगे। तो खुद से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को क्या कहेंगे? रेखीय घनत्व कहेंगे। और अगर एक चीज और होता है आयतन घनत्व। क्या होता है? आयतन घनत्व। आयतन घनत्व को सूचित करते हैं रो से। किससे करते हैं? रो से। इसका फॉर्मूला था Q/V। Q का मतलब आवेश और V का मतलब होता है आयतन। खुद इसका डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन पर आवेश के वितरण को क्या कहा जाता है? आयतन घनत्व कहा जाता है। अगर इसका मात्रक हम लिखना चाहें, आवेश का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। चलिए विद्युत आवेश के 4 मूल गुण लिखें। विद्युत आवेश के कितने गुण लिखना है? 4। देखिए सबसे पहला गुण लिखेंगे हम लोग, ये योगात्मक होते हैं। कैसा होता है? योगात्मक। लिखेंगे विद्युत आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक का मतलब जोड़ा जा सकता है। कोई अलग अलग आवेश हो तो आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जा सकता है। दूसरा जो इसका गुण है, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। तीसरा इसका गुण क्या है? यह संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। और चौथा गुण है कि क्वांटीमीकृत होता है। क्वांटीमीकृत होता है। देखिए आवेश क्या होता है? तो आवेश योगात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, अदिश राशि होते हैं और संरक्षित क्वांटीमीकृत होते हैं। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।